गाइज, आज के हम लोग वीडियो में कोलिजन इन 2D मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक पे फर्स्ट सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कंडीशन फॉर कोलिजन। सेकेंड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दो पार्टिकल, और थर्ड पार्ट में हम लोग टाइम, कितने टाइम बाद ये कोलाइड करेंगे आप। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे, यानी ग्राउंड से ही पार्टिकल को हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे एयर में। देखो, मैंने मान लिया एक 15 मीटर पर सेकेंड से इसको 37 डिग्री के एंगल पे थ्रो किया गया, और इनके बीच का डिस्टेंस मैंने स्टार्टिंग में मान लिया 200 मीटर है। ठीक है, एक सेकेंड पार्टिकल है, इसका स्पीड मान लो 20 मीटर पर सेकेंड है, और ये एंगल दिया है 53 डिग्री। ठीक है, सॉरी, ये एंगल आपको नहीं दिया है, ये यू की वैल्यू नहीं दिया है, और आपको बताना इस भी की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि दोनों प्रोजेक्टाइल ये जो बॉल है आपस में क्या करें, एयर में कोलाइड करें। तो देखो, सब इसका हम लोग यूज कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग रिलेटिव मोशन के हेल्प से सॉल्व करेंगे। रिलेटिव मोशन में क्या करेंगे, हमें किसी एक पार्टिकल का स्पीड किसी दूसरे पार्टिकल के स्पीड रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे, यानी किसी एक को क्या करेंगे, हम लोग रोक देंगे, यानी क्या करेंगे, इसका स्पीड इसको दे देंगे। लेकिन इसमें एक आपको ये चीज़ यूज करना है, जब आप इसको स्पीड इसका देंगे तो क्या करना है, इसका डायरेक्शन चेंज कर देना है। यानी मैं इसको ए मान ले रहा हूँ और इसको बी मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ए को ऐसे रखूँगा, बी को यहाँ पे रखूँगा, यानी बी को रुकना है मेरे को, तो मैं ए का स्पीड को कुछ नहीं करूँगा, बी का स्पीड को मैं क्या करूँगा, चेंज करूँगा। यानी पहले बी का स्पीड ये इस डायरेक्शन में था, अब इस उल्टा करने में क्या होगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, और मैं ये उठाकर क्या करूँगा, इसको लाकर रख दूंगा यहाँ पे, और ये एंगल दिया है 53 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे पार्टिकल बी अब रेस्ट पर रुका हुआ है, और ये डिस्टेंस अभी भी 200 मीटर है। ठीक है, और मुझे ये भी की वैल्यू चाहिए। अच्छा, आप ये सोचो, यहाँ पर एक्सेलरेशन दोनों का, इस रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा, ऐसा क्यों? देखो, इसका भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, इसका भी डाउनवर्ड है, तो जब आप इसका एक्सेलरेशन इसको दोगे उल्टा करके, तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, रिलेटिव मोशन में हम बात कर रहे हैं, सिर्फ क्या है, वेलोसिटी है। यानी यहाँ पर एस इक्वल टू वी टी हम लोग ईजिली यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कॉन्स्टेंट स्पीड या वेलोसिटी हो तो हम एस इक्वल टू वी टी का यूज कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे ये बोला है कि ये पार्टिकल इसके साथ कोलाइड कर रहे हैं, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होना चाहिए, इस लाइन के अलोंग, तभी जाकर ये दोनों पार्टिकल क्या कर सकते हैं, आपस में कोलाइड कर सकते हैं। यानी इन दोनों का ये जो इधर वाला कंपोनेंट होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी 15 cos 37 की वैल्यू भी कॉस भी साइन, सॉरी मैं गलत लिख दी, यहाँ पे साइन होगा, यानी 15 sin 37 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए आपको भी साइन 53 डिग्री। यहाँ से भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखो मैं भी कैलकुलेट भी कर लेता हूँ, यानी भी की वैल्यू कितनी आएगी, ये 15 cos साइन 37 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 37 हो जाएगी आपको 3/5, और मेरे को कितना चाहिए था फिर, ये साइन 53 डिग्री, साइन 53 डिग्री होगा 4/5, इधर जाकर हो जाएगा 5/4, ये कैंसिल, यानी 45/4 मीटर पर सेकेंड, ये मेरा भी की वैल्यू आ गया। अगर जब बॉल को कोलाइड करना है तो आपको बस एक ही कंसेप्ट याद रखना, इन दोनों का रिजल्टेंट इसके लाइन ज्वाइनिंग के अलॉन्ग होना चाहिए, यानी दोनों का ये वाई कंपोनेंट, इस साइड का कंपोनेंट क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल, और ये एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड हो जाएगा। यानी इस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी कितना आएगा, इस डायरेक्शन में नेट वेलोसिटी कितना आएगा, इसके अलॉन्ग 15 cos 37 प्लस ये तो भी की वैल्यू आ गई है 45/4 cos 53 डिग्री। देखो भी मेरे को पता चल गया। अब एस इक्वल टू वी टी से क्या मैं टाइम निकाल सकता हूँ, मेरे को डिस्टेंस कितना चलना है, 200 मीटर चलना है, टाइम कितना, भी कितना दिया है, यहाँ पे भी ये भी रख दूंगा, मैं निकाल चुका हूँ, यहाँ पे क्या टाइम रख दूंगा, टी की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से इजीली। तो देखो मैंने टाइम निकाल लिया,
देखो कितना इजीली आपने क्या इसको सॉल्व कर लिया रिलेटिव मोशन के हेल्प से। हम दूसरा क्वेश्चन में इसमें इस दूसरा पार्ट में ये सॉल्व करेंगे, जब किसी में हाइट से प्रोजेक्ट करूँगा। जैसे मान लो एक टावर था, ठीक है, इसके बीच का सेपरेशन डी था, ठीक है, यहाँ पे एक और टावर था, यहाँ से एक पार्टिकल को मैंने ऐसे थ्रो किया 45 डिग्री के एंगल पे 20√2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, और यहाँ पे एक पार्टिकल था, इसको मैंने 10√2 मीटर पर सेकेंड के हेल्प से की स्पीड से थ्रो किया। ये एंगल 45 डिग्री है, ठीक है, और इस हाइट की वैल्यू मान लो, ये इस हाइट की वैल्यू 30 मीटर है, और इस हाइट की वैल्यू मान लो ये 150 मीटर है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको डी की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि दोनों पार्टिकल एयर में कोलाइड कर जाए। तो इस केस में भी सेम कंसेप्ट यूज करना है। आपको करना क्या है, आपको इसका वेलोसिटी उल्टा करके इसको दे देना है, यानी इसका वेलोसिटी की स्टार्टिंग डायरेक्शन इधर था तो रिवर्स करेंगे तो इधर साइड आएगा, और यही लाकर ऐड कर देंगे, और देखो एंगल 45 है तो 45 रहेगा, यानी ये 20√2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो दोनों का कंपोनेंट इधर ले लो और एक इधर आएगा, तो ये आएगा 20+10, इधर भी आएगा 20+10, ठीक है। ये नेट वेलोसिटी कितना आ जाएगा, इधर 30 मीटर पर सेकेंड, इधर कितना आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड। जब हम रिलेटिव लेंगे तो क्या आएगा, इसको उल्टा करके इसको ऐड करेंगे तो जीरो आ जाएगा, यानी S=VT वैलिड है। यानी एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे आपका स्पीड कितना है इधर से 30 मीटर पर सेकेंड, और ये देखो ये डिस्टेंस कितना है 30, तो ये भी 30 होगा, यानी आपको 120 मीटर ही चलना है। और ये 120 मीटर चलने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा, ये निकालना है, क्योंकि मैं y को अलग डायरेक्शन में सॉल्व कर रहा हूँ और x को अलग डायरेक्शन में। तो ये बताओ यहाँ पर S=VT में लगा सकता हूँ। s की वैल्यू कितनी है 120 मीटर, v की वैल्यू कितनी है 30, तो t की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगा, 4 सेकेंड। अच्छा ये बताओ, ये 4 सेकेंड में जब यहाँ पे जाकर टक्कर खा गया हाइट पे, ठीक है, तो 4 सेकेंड में जितना ये एबव गया होगा ऊपर, यानी 120 मीटर चला है, तो उतना ही टाइम में ये एक्स डायरेक्शन में भी चला होगा, यानी फिर से एक्स डायरेक्शन में क्या लगाऊंगा मैं, S=VT। तो यहाँ से मेरे को डी की वैल्यू मिल जाएगी, एस की जगह पे डी आ गया, और एक्स डायरेक्शन में कितना स्पीड है 30, और टाइम की वैल्यू कितनी आई है, यही टाइम रख दो 4, यानी ये भी डिस्टेंस कितना आ गया 120 मीटर। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कितना इजीली सॉल्व कर पा रहे हो रिलेटिव मोशन की हेल्प से। सेकेंड पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे मिनिमम डिस्टेंस वाला, ठीक है, यानी मिनिमम डिस्टेंस, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो इसमें क्या करूँगा मैं, मान लो मैंने इसको 10 से 37 डिग्री एंगल था, इसको मैंने 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया, ये कि इसको 20 मीटर पर सेकेंड से, ये एंगल था 53 डिग्री। इसमें भी आपको सेम करना है, ये डिस्टेंस की वैल्यू मान लो ये 100 मीटर था, तो आपको बताना है इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा ये बॉल का, ठीक है, यहाँ से जब प्रोजेक्ट किएगी। सेम कंसेप्ट यूज करना है, किसी एक का वेलोसिटी रिवर्स करके इसमें ऐड कर दो। एक्सेलरेशन के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा रिलेटिव, यानी ग्रेविटी की वैल्यू जो जी आ रही है, इसका भी डाउनवर्ड इसका भी डाउनवर्ड, जब रिवर्स करके ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर, जीरो आएगा, यानी एक्सेलरेशन कुछ है नहीं, यानी S=VT नॉर्मल सा कंसेप्ट आएगा जो भी यूज में आएगा। अब देखो मैं क्या कि जब इसको वेलोसिटी इसको ऐड किया तो ये कितना आ रहा था, ये था 37 था, 10 से था, इधर कितना आ जाएगा 20, ये 53 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, कंपोनेंट लेना है इस सभी का, इधर आ जाएगा 20, इधर आएगा 20 sin 53 डिग्री, 20 sin 53 डिग्री, इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा sin 53 डिग्री कितना होता है 4/5, यानी 16 मीटर पर सेकेंड। इधर से आ जाएगा 10 sin 37 डिग्री, इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा
साइन 3/5 यानी 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इधर से दोनों का कंपोनेंट ऐड हो जाएगा और ऐड होकर कितना बनाएंगे, यानी 10 cos 37 प्लस 20 cos 53 डिग्री। दोनों को ऐड कर लेते हैं, cos 37 4/5 यानी 8 और इसका cos 3/5 यानी 8 प्लस यानी 20 आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो नया क्या डायग्राम बनेगा, यहाँ पर वेलोसिटी इधर देखो, ये डिस्टेंस मेरे को 100 मीटर पता है, ये देखो इधर साइड वेलोसिटी नेक्ट आई 6 मीटर पर सेकेंड, इधर साइड आई 16 मीटर पर सेकेंड और इधर साइड 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसका रिजल्टेंट ले लेना है बस आपको। ठीक है, इसको मैं थोड़ा दूर कर दूं, ये 100 मीटर ये डिस्टेंस था सेपरेशन ए और बी के बीच का। अब देखो आपको रिजल्टेंट ये एंटी पैरेलल है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी इधर साइड कितना आएगा नेट 10 मीटर पर सेकेंड, इधर साइड कितना आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनका रिजल्टेंट कहीं इधर से जाएगा और ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये एंगल थीटा है। ये थीटा की वैल्यू कितनी होगी, tan थीटा होगा आपका 10/20 यानी 1/2 आएगा। ठीक है, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ tan थीटा। अब जब भी मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए क्या करना है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना। ठीक है, और ये डिस्टेंस मेरे को पता है 100 मीटर है, ये थीटा की वैल्यू पता है, क्या मैं ये वैल्यू नहीं निकाल सकता हूँ, इजीली निकाल सकता हूँ। मेरे को tan थीटा पता है, मैं क्या करूँगा इसमें sin थीटा लिख लूँगा। sin थीटा क्या होगा, यहाँ से ये P और B है ना, यानी sin थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 1/√5। यहाँ पे sin थीटा लिखो, sin थीटा यहाँ पे क्या आएगी, ये देखो AB अपन, इसको मैं D ले रहा हूँ, AB अपन AD आएगा, AB की वैल्यू 100 है, AD की वैल्यू ही तो मेरे को, सॉरी मेरे गलत ले लिया मैंने, BD की वैल्यू चाहिए। साइन थीटा यहाँ पे होगा, मैंने गलत थोड़ा लिख दिया है, साइन थीटा P/H यानी BD अपन AB होगा। मुझे BD की वैल्यू चाहिए, यही क्या है मिनिमम डिस्टेंस इन दोनों के बीच में, क्योंकि बॉल जो होगा ऐसे पास कर रहा है रिलेटिव मोशन में मैं जब देख रहा हूँ तो, यानी मेरे को यही डिस्टेंस चाहिए। हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस होता है। अब देखो BD की वैल्यू को मैंने x माना है, AB की वैल्यू 100 मीटर है। अब देखो साइन थीटा है 1/√5 यानी x/100 यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100/√5 मीटर, यही क्या हो जाएगा मिनिमम डिस्टेंस आपका आ गया। तो ये आज हम लोग क्या, मैंने क्या बताया आपको, मिनिमम डिस्टेंस निकालना, फिर कोलिजन वाले हम क्वेश्चन सीखे। बस आपको कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है, इसका वेलोसिटी रिवर्स करके इसका ऐड कर देना है। जब भी 2D को मोशन में कोलिजन की बात हो जिसमें ग्रेविटी की वैल्यू दिया हो, यानी मोशन अंदर ग्रेविटी की बात की जा रही हो, ठीक है, उसमें ये जी क्या होता है कैंसिल हो जाता है, क्योंकि हम जब एक्सेलरेशन को रिवर्स करके ऐड करते हैं तो नेट एक्सेलरेशन क्या होता है 0। ठीक है, तो इस तरह से आज ने हम लोगों ने इस पार्ट को डिस्कस कर लिया। चलो ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।